आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये एक अमेलगेमेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी दोनों डिसाइड कर रही हैं कि वो आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक न्यू कंपनी फॉर्म होगी, दैट इज सी लिमिटेड। यहाँ पर जो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है वो एक ट्रांसफर कंपनीज हैं और सी लिमिटेड हमारी ट्रांसफरी कंपनी होगी। तो हमें एंट्रीज उसी हिसाब से करना होगा। नाउ यू कैन सी कि हमें परचेज कंसिडरेशन की क्या कंडीशन दी गई है। तो परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले हम देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ परचेज कंसिडरेशन के बारे में दिखाई दे रहा है, कोई वर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें तो नॉर्मली बैलेंस शीट गिवन है और हमें बोला जा रहा है दैट ए एंड बी लिमिटेड एंगेज इन सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसाइडेड टू अमेलगेमेट। तो वो अमेलगेमेट हो रही हैं और सी लिमिटेड को फॉर्म कर रही हैं। The new company takes over all the assets and liabilities of both the companies at their book values, right? Now, following at the balance sheet, A Limited क्या दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो 3 लाख शेयर कैपिटल है that is A Limited and B Limited for 1,82,000। ऐसे ही बहुत सारी चीजें दी हैं लाइबिलिटीज और एसेट साइड पर। You have to calculate the purchase consideration and the proportion of shares of shareholders. Also pass the journal entries in the books of existing companies and new company. ओके, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हमें कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ये क्या चीज है भाई? ओके, तो अभी हम देखते हैं ये क्या चीज है। जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आ रहा कि परचेज कंसिडरेशन यानी कि कोई कंडीशन नहीं दी गई है, सिंपल क्वेश्चन है कि हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है और परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, तो क्या हम सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट जो हम सबसे एंड में शो करेंगे जर्नल एंट्रीज के बाद वर्किंग नोट्स में, उस पर इतना ज़्यादा फोकस करेंगे? जो कैलकुलेशन हम लोग जर्नल एंट्रीज के लिए करेंगे वही हम लोग यहाँ परचेज कंसिडरेशन के लिए करेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले हम हमारी बेसिक से शुरुआत करते हैं, यानी कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की पहली एंट्री। और ट्रांसफर कंपनीज की एंट्री सबसे ईजिएस्ट होती हैं भैया। बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट को डेबिट कर दो जो हमारी एसेट्स हैं, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट कैसे होती है, हमारी बैलेंस शीट कैसे होती है, हमारी बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स को यहाँ जाना है, लायबिलिटीज को यहाँ जाना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बढ़िया से हम हमारी पहली एंट्री पास कर देंगे हमारे ट्रांसफर की बुक्स में। तो पहले हमें ये देखना है यहाँ पर क्या है, इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, आप सबको पता है भाई, सीधी सीधी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है सारी एसेट्स के साथ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या गिवन है हमें। प्लीज क्वेश्चन को, क्योंकि आप क्वेश्चन को नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इमेज लिंक दिया है पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको साइड में आप किसी फोन में ओपन कर लीजिए, किसी और फोन में या लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, या उस क्वेश्चन को देख लीजिए, या फिर इस वीडियो को आप बाद में समझ सकते हैं विद रेफरेंस टू क्वेश्चन। तो पहले आप सिंपल एंट्रीज देखिए और अमाउंट आप उसके साथ देख सकते हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट एंट्री हमारी बहुत सिंपल होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भाई सारी एसेट्स को ट्रांसफर करो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो, पहले ये काम खत्म करो भैया रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पोस्टिंग हो रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है भैया। ये क्या हो रहा है, सिंपल एंट्री बताई हुई है, हम सारी एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। गुडविल भी गिवन है, ये लिमिटेड की बात हो रही है, सेम हम बी लिमिटेड में भी करेंगे। तो भाई डेट जरूर लिख देना अगर क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि यहाँ मेंशन है तो यहाँ पर जरूर लिखना। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी सारी हमारी यहाँ पर एसेट्स आ रही हैं, जरूर लिखना हमारा नरेशन, ये मत भूलना। ओके, क्या होंगी लैंड एंड बिल्डिंग, क्या गिवन है 40,000, भैया लिखते जाओ डायरेक्ट। 73,200 गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेंट्रीज हमको गिवन है 64,000 की। फिर हमें गिवन है ट्रेड रिसीवेबल 30,000 का। फिर हमें गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,000 के, एंड हमें गुडविल गिवन है 1,20,000 की। इसका टोटल करो भैया, आराम से टोटल करो, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो कितना है, राइट। टोटल करके आप चेक कर सकते हैं, ये 3,33,200 का बनेगा। ओके, सेकेंड क्या करनी है एंट्री, कुछ नहीं सोचना भाई, एसेट्स हो गई ना, अब लायबिलिटी की बारी। और क्या,
लायबिलिटी की बारी है। लायबिलिटी हमारी एक ही गिवन है जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम विद नरेशन और कैप्शन, और ये प्लीज एग्जाम में लिख के आना, डोंट लीव इट लाइक दिस प्लीज। ओके, ट्रेड पेबल्स आर ऑफ 13,200। नाउ कैन यू टेल मी कि क्या होगा परचेज कंसिडरेशन? लाइक रियली इट इज सच एन ईजी क्वेश्चन, जहां पर आपको एसेट्स दी गई हैं, लाइबिलिटीज आपको पता है कि आप एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके ये नहीं बता पाएंगे कि आपकी परचेज कंसिडरेशन क्या होगी। भैया मैम क्यों नहीं बता पाएंगे? ज़रूर बता पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो परचेज कंसिडरेशन क्या होती है वो होती है सन्ड्री एसेट्स जो हमें गिवन है या जो हमने निकाली है 3,33,200, उसमें से माइनस कर देंगे हमारी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज तो एक ही है हमारे पास, ट्रेड पेबल्स की, राइट। तो वो हमें गिवन है 13,200। तो ए लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन तो हम बता सकते हैं जो कि है 3,20,000। ठीक है, तो अब परचेज कंसिडरेशन बता सकते हैं तो परचेज कंसिडरेशन की एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तो हमें पता लग ही गया है। तो परचेज कंसिडरेशन हम लोग ड्यू कर देते हैं। क्या से ड्यू होती है? ट्रांसफरी कंपनी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गई हमारी परचेज कंसिडरेशन ड्यू, बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, राइट इट इन फुल, दैट इज 320, राइट। देन व्हाट विल बी अ फोर्थ एंट्री? शेयर होल्डर्स को जो भी आपके अकाउंट में शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, पीएनएल गिवन है, सब कुछ दे दो, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मालिक होते हैं और उनको ही सारी जो कॉस्ट्स हैं वो उठानी पड़ती हैं। रियलाइजेशन में हमने लायबिलिटीज और एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दी है, और यहाँ पर हम लोग शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये सब हमें बैलेंस शीट में गिवन है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ चल रही है। हम लोग शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उनके अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल है हमारे पास 3 लाख की, जनरल रिजर्व में पास 16,800 का है बैलेंस शीट में, और पीएनएल भी हमें 3,200 का दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया है हमने सारा, जो भी शेयर कैपिटल था, जनरल रिजर्व था। अगर इसमें क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन होते तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उनको हम दे देते हैं उनके अकाउंट में, बट यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर्स की बात की गई है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? हमारे जो शेयर्स हैं जो हम सी लिमिटेड में कमाएंगे, यानी कि हमारी जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुई थी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट 3,20,000 की, अब हम सी लिमिटेड, हमें हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो पे कर रहा है, वो हमें रिसीव हो रहा है। तो हमें वो कैसे रिसीव हो रहा है? वो हमें इक्विटी शेयर्स में रिसीव हो रहा है। तो इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वहां पर कुछ मेंशन है ना कि परचेज कंसिडरेशन कैसे पे हो रही है, परचेज कंसिडरेशन प्रॉपर पे हो रही है कि 3,20,000 की जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू थी वो हमें इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मिल रही है, इक्विटी शेयर्स से। तो इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड हमारे, मतलब हमें रिसीव हो रहे हैं, ये ट्रांसफर कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं ना हम लोग, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पर आपका 3,20,000 का परचेज कंसिडरेशन पे हो जाएगा। क्योंकि अब ये परचेज कंसिडरेशन पे हो चुका है, तो अब हमें जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि सी लिमिटेड में जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो सेम ही होंगे ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स थोड़ी हट जाएंगे। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ए के, वो ए लिमिटेड के, अब वो सी के बन जाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड 3,20,000, ये थी हमारा ए लिमिटेड का। एसेट्स को ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया, रियलाइजेशन जो यानी कि परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करा। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने के बाद अगर आप ये एंट्री करना चाहते हैं, यानी कि 3,20,000 जो
परचेज कंसिडरेशन पे हो रही है यानी कि रिसीव हो रही है आपको ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद ये एंट्री कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं उनके अकाउंट्स में, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लास्ट में कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब क्योंकि हम ए को कर चुके हैं तो बी की भी एंट्रीज कर लेते हैं सारी, क्योंकि अब बी लिमिटेड है तो पहली एंट्री क्या होगी भैया, सेम ही होगी, क्यों इतना टेंशन लेना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट्स, आपकी जितनी भी एसेट्स थी, गुडविल है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, आपके पास इन्वेंट्रीज हैं, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, आपके पास टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, और क्या रियलाइज हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेड पेबल्स है और बी लिमिटेड का कुछ है। एक बार मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन में कि हमारे पास बी लिमिटेड का कुछ और तो नहीं है, नहीं, हमारे पास ट्रेड पेबल्स ही है। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ये मुश्किल है, 2 एंट्रीज कुछ ना करना मुश्किल है, क्या होगा, तीसरे में ड्यू कर दो, ड्यू कर देते हैं भैया। परचेज कंसिडरेशन ड्यू नहीं करोगे क्या, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई ड्यू तो कर दी अब आपने, अब आप पे भी कर दो, चलो पे कर देते हैं। पे करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स कोई भी एंट्री कर सकते हैं, चलो उसको लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हमें पे करनी है, परचेज कंसिडरेशन या ड्यू हुई है, अब हमें पे करनी होगी, पे कर देते हैं। कैसे पे करेंगे, इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड अकाउंट, राइट। अब पे कर दी है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको भी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब इसी को यहाँ पर, इसी को यहाँ पर, यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इन सी लिमिटेड, राइट। और लास्ट एंट्री अगर आप करें तो किसकी करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी हमारे अकाउंट में गिवन है उनको पे कर दें, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L और जनरल रिजर्व अगर गिवन होता तो हम उसको भी ट्रांसफर करते, बट यहाँ पर बी के में जनरल रिजर्व नहीं है। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप आपको समझ आ रहा हो। बी लिमिटेड में भी जैसे जैसे आपने ए में किया था वैसे वैसे हम फिल कर देंगे, यानी कि जितने भी हमारे अमाउंट्स थे, अमाउंट्स आ जाएंगे तो हमारी परचेज कंसिडरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी गुडविल है 80,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 53,800 की। आप इसे नोट कर लो और दोबारा जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे एंट्री की जा रही हैं। इसीलिए मैं चाहूँगी अगर आप मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स को ज़रूर देख लें। ट्रेड पेबल्स 2,08,000 आएगा, इसका टोटल है ये, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स हमारे 8,000 के गिवन है। अब 8,000 2,00,000 माइनस 8 कर दो, परचेज कंसिडरेशन तो आई गई भाई, यहाँ भी आ गई। 2,08,000 का माइनस कर देंगे 8,000, तो 2,00,000 की परचेज कंसिडरेशन टू ए एंड टू बी। अब हमें क्वेश्चन पूछा था प्रपोर्शन का, प्रपोर्शन कैसे निकलेगा भैया, 3,20,000 है ए के, 2,00,000 की परचेज कंसिडरेशन है बी की, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या कैसे निकाल सकते हैं भाई, 32:20 कर दो, तो 32:20 आपका प्रोपोर्शन होगा। ए का प्रोपोर्शन होगा 32/32 + 20, बी का होगा 22/32 + 20। तो ये प्रोपोर्शन बताना था बस, और कुछ नहीं था। तो परचेज कंसिडरेशन निकाल दी, परचेज प्राइस, परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया, दोनों ही एक चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। एंट्रीज पास कर दी है ए लिमिटेड में, बी लिमिटेड में। यहाँ पर रियलाइजेशन यानी कि परचेज कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी, 2,00,000 की। इक्विटी शेयर्स भी हम 2,00,000 के ही दे रहे हैं क्योंकि परचेज कंसिडरेशन पे हो रही है, राइट। और यहाँ पर जो शेयर कैपिटल हमारा गिवन है क्वेश्चन में, वो हम लोग शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। 182 गिवन है और 18 गिवन है हमारे को स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सब हमें बैलेंस शीट में गिवन है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। रियलाइजेशन जितना परचेज प्राइस था उतना ही पे किया जा रहा है, राइट। चलो अब जल्दी से हम लोग सी लिमिटेड के अकाउंट्स को बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री हमें सी लिमिटेड यानी कि जो हमारी मर्जर हो चुकी है, मर्ज हो रही है, तो मर्ज की क्या होगी, मर्ज की हमारी एंट्री होगी बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर्स क्या, लिक्विडेटर्स कौन कौन थे, ए था और बी था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। सो टू लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड टू लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, राइट। सो यहाँ पर
5,20,000 आ जाएगा। अब ये कैसे आया? अरे भाई ए का क्या था? 3,20,000 का परचेज प्राइस था और बी का क्या था? 2,00,000 का, तो प्लस कर दिया 5,20,000, राइट। सेकेंड एंट्री क्या होगी? गुडविल थी हमारी एसेट में, ठीक है, और हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था, दोनों का मर्जर हो रहा है, प्लस करके लिख रहे हैं। 2,00,000 का गुडविल हो गया है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का है हमारे पास, और हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, और हमारे पास है इन्वेंट्रीज, हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और हमारे पास और कुछ है जी मैम, जर्नल रिजर्व है, वो भी तो करेंगे ना। आई होप आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तभी आप ये एंट्रीज को समझ पाएंगे अगर आपने वीडियोस को देखा है तो। लायबिलिटी साइड हमारे पास ट्रेड पेबल्स है, और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L है, और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों का गिवन है, तो हम दोनों का देंगे। यहाँ पर हमें जर्नल रिजर्व सिर्फ ए लिमिटेड का गिवन है, तो हम वही वाला अमाउंट लेंगे टू बिजनेस मर्जर। तो हम सबसे पहले अमाउंट्स डाल देते हैं जो हमें गिवन है। ये ए और बी दोनों के प्लस करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास दोनों का प्लस करके अगर आप देखोगे तो 1,27,000 आएगा। इन्वेंट्रीज 1,10,200 आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा 54 आएगा। कैश 10 एंड वी हैव ओके। जर्नल रिजर्व तो हमारे पास एक ही का गिवन है, तो वो तो हम वैसे भी, मैम ये कहाँ से आया ये अभी बताती हूँ कहाँ से आया। 16,800 है। स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों का प्लस करेंगे अगर आप 18 और 32 तो 21,200 आएगा। एंड ट्रेड पेबल्स तो हमें गिवन ही है, और बिजनेस मर्जर तो हमारे को पता ही है कि 5,20,000 है, ये रहा, पता ही है, ये रहा, ठीक है। अब या तो ये साइड कम आएगी यानी कि क्रेडिट साइड कम आएगी, या फिर डेबिट साइड कम आएगी। अगर डेबिट साइड कम आती है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट साइड कम आती है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नाउ यूल से मैम आपने एक ट्रांसफरी कंपनी का एक हमें फॉर्मेट दिया है जिसमें आपने यहाँ पर गुडविल और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिखा है, जहाँ भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो वाला पार्ट आपका एब्जॉर्प्शन वाला आएगा, क्योंकि वो एक परचेज मेथड है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इस वीडियो में आप ये समझो कि ट्रांसफरी कंपनी की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। ट्रांसफरी कंपनी की इन द केस ऑफ मर्जर एंट्रीज होती हैं बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ जो भी हमारे होंगे ए लिमिटेड बी लिमिटेड, देन सारी एसेट्स लायबिलिटी टू बिजनेस मर्जर, रिजर्व्स, right, and the balancing figure. If your debit side is less, journal reserve account debit. If your credit side is less, then journal reserve account to journal reserve account. तो जहाँ पर भी आपका आएगा नेम सेम है, अगर डेबिट साइड आता है तो डेबिट, क्रेडिट साइड कम आता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो आपका डेबिट साइड कम आएगा विथ 38,000। तो ये क्या है हमारी बैलेंसिंग फिगर, ओके, राइट। थर्ड एंट्री क्या है हमारी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तीसरी एंट्री आपकी हो जाएगी लिक्विडेटर्स, यानी कि जो उनको आप पे कर रहे हैं ए लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 3,20,000 आप ए को दे रहे थे, 2,00,000 का परचेज प्राइस आपका बी का है, तो 5,20,000 को हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन पेड, ठीक है। इसको पूरा आपका लिखना है, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया हो, ए बी की जर्नल एंट्रीज भी समझ आई हो, और हमने जो परचेज प्राइस यानी कि हमने जो वर्किंग नोट किया है वो भी समझ आया हो। ये एसेट्स का टोटल है, लायबिलिटीज को माइनस किया, या क्या ये आ गया। आप इसे 8:5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, सॉल्व करके। तो ये आपको बताना था कि कितना प्रोपोर्शन होगा ए का और बी का इन सी लिमिटेड। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं हमारा ग्रुप ज्वाइन कर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल।